हेलो दोस्तों, आज के क्लास में आप रहीम के जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म सन 1556 में लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ था। इनके पिता बैरम खां मुगल सम्राट अकबर के संरक्षक थे। किन्हीं कारणों से बैरम खां रुष्ट हो गया था और उसने बैरम खां पर विद्रोह का आरोप लगाकर हज करने के लिए मक्का भेज दिया। मार्ग में उनके शत्रु मुबारक खां ने उनकी हत्या कर दी। बैरम खां की हत्या के पश्चात अकबर ने रहीम और उनकी माता को अपने पास बुला लिया और रहीम की शिक्षा की समुचित व्यवस्था की। प्रतिभा संपन्न रहीम ने हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उनकी योग्यता को देखकर अकबर ने इन्हें अपने दरबार के 9 रत्नों में स्थान दिया। ये अपने नाम के अनुरूप अत्यंत दयालु प्रकृति के थे। मुसलमान होते हुए भी ये श्री कृष्ण के भक्ति में थे। अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर ने इन्हें चित्रकूट में नजरबंद कर दिया था। केशवदास और गोस्वामी तुलसीदास से इनकी अच्छी मित्रता थी। इनका अंतिम समय विपत्तियों से घिरा रहा और सन 1627 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। पिता बैरम खां अपने युग के एक अच्छे नीतिज्ञ तथा विद्वान थे। अतः बाल्यकाल से ही रहीम को साहित्य के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया था। योग गुरुओं के संपर्क में रहकर इनमें अनेक काव्य गुणों का विकास हुआ। इन्होंने कई ग्रंथों का अनुवाद किया तथा ब्रज, अवधी और खड़ी बोली में कविताएं भी लिखी। इनके नीति के दोहे तो सर्व साधारण की जीवा पर रहते हैं। दैनिक जीवन की अनुभूतियों पर आधारित दृष्टांतों के माध्यम से इनका कथन सीधे हृदय पर चोट करता है। इनकी रचना में नीति के अतिरिक्त भक्ति एवं श्रृंगार की भी सुंदर व्यंजना दिखाई देती है। इन्होंने अनेक ग्रंथों का अनुवाद भी किया है। रहीम की रचनाएं इस प्रकार हैं: रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली एवं वरवै नायिका भेद वर्णन। रहीम सतसईत के दोहों का संकलन ग्रंथ है। इनमें लगभग 300 दोहे प्राप्त हुए हैं। मदनाष्टक में श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम संबंधी लीलाओं का सरस चित्रण किया गया है। रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत पुराण के आधार पर लिखा गया ग्रंथ है जो अपर्याप्त है। बरवै नायिका भेद में नायिका भेद का वर्णन बरवै छंद में किया गया है। रहीम जन साधारण में अपने दोहे के लिए प्रसिद्ध हैं, पर इन्होंने कवित्त, सवैया, सोरठा, बरवै छंदों में भी सफल काव्य रचना की है। इन्होंने ब्रज भाषा में अपनी काव्य रचना की। इनके काव्य का रूप सरल, व्यवहारिक, स्पष्ट तथा प्रवाहपूर्ण है। ये कई भाषाओं के जानकार थे, इसलिए इनकी काव्य भाषा में विभिन्न भाषाओं के शब्दों के प्रयोग भी देखने को मिलते हैं। अवधी में ब्रज भाषा के शब्द तो मिलते ही हैं, पर अवधी के ग्रामीण शब्दों का भी खुलकर प्रयोग इन्होंने किया है। इन्होंने मुक्तक शैली में काव्य सृजन किया। इनकी यह शैली अत्यंत सरल, सरस और बोधगम्य है। इसी के साथ रहीम दास जी का जीवन परिचय पूर्ण होता है। आप देवव्रत सिंह क्लासेज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अधिक से अधिक करें, जिससे अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।